हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जी डू कृष्णमूर्ति जी की। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, उनका एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। जिडूभाई कृष्णमूर्ति वॉज एन इंडियन फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल टीचर। उनका जो लाइफ टेन्योर था वो क्या रहा? 1895 से 1986 तक। ठीक है, उन्होंने मतलब ही एम्फेसाइज्ड फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग, अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन। उन्होंने मतलब संस्कारों, सत्ता और जो भी परंपरा है मतलब उससे मुक्त होने पर जोर दिया है। ठीक है, उनके हिसाब से जो है होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए जो कंप्लीटली नर्चर करे ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, और वो किस में बिलीव करते थे? ट्रू एजुकेशन शुड ब्रिंग अबाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन। उनके हिसाब से एक अच्छी शिक्षा क्या है? जो हमारा आंतरिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, आंतरिक परिवर्तन कर दे। ठीक है, उनके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ नॉलेज एंड अवेयरनेस, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। मतलब उनके हिसाब से कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि उसका इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। टू क्रिएट इंडिविजुअल फ्रॉम फ्री फ्रॉम फियर, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंडीशनिंग। मतलब जो एक व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। मतलब ऐसी एजुकेशन मिले, ऐसी शिक्षा हो जिससे कि उसको समझना आ जाए कि डरना नहीं है और किसी चीज़ को संघर्ष नहीं समझना है, और जो सामाजिक बंधन वगैरह है इससे मुक्त रहना है। टू कल्टिवेट सेंसिटिविटी, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लाइफ एंड सोसाइटी। उनके हिसाब से कि एजुकेशन ऐसा कल्टिवेट करे कि जिससे कि ह्यूमन बीइंग में मतलब समाज के प्रति, अपने आप के प्रति एक सेंसिटिविटी हो, लव हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके हिसाब से एजुकेशन के एम्स ये सब होने चाहिए: टू ब्रिंग सेल्फ नॉलेज, अवेयरनेस, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, free from fear, conflict, social conditioning, then cultivate sensitivity, love and responsibility towards life and society. करिकुलम में उन्होंने क्या कहा कि क्या क्या होना चाहिए? करिकुलम शुड इंक्लूड एकेडमिक्स, आर्ट्स, नेचर, मोरल वैल्यूज। और उनके हिसाब से कि ज़्यादा स्ट्रेस ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे देना चाहिए। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद से ऑब्जर्व करके सीखें। टीचर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे स्टूडेंट्स के सामने, वो उनके आंसर्स दे, तो इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी होना चाहिए। और मतलब लर्निंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। मतलब रट्टा लगाना वाला, रट्टे लगा के याद रखना नहीं होना चाहिए, अब एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा कि कुछ लाइफ स्किल्स भी इंटीग्रेट होनी चाहिए हमारी एजुकेशन में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ मतलब स्किल्स डेवलप करके, अपनी स्किल सीख के कुछ अपना जॉब्स वगैरह भी कर सकें, उनको कुछ मतलब अर्निंग्स भी हो सकें। उनके हिसाब से मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे? डायलॉग एंड इंक्वायरी मेथड शुड बी देयर रेदर देन अथॉरिटेरियन टीचिंग। उनके हिसाब से कि मतलब क्लास में टीचर कुछ इंटरेक्शन हो चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि अथॉरिटेरियन वो नहीं होना चाहिए टीचिंग। ठीक है, और फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग। स्टूडेंट्स को एकदम फ्रीडम होनी चाहिए और वो खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपनी लर्निंग के लिए। टीचर तो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, जब जरूरत हो स्टूडेंट्स को तो उनको गाइड करे, एक डिक्टेटर की तरह नहीं काम करना चाहिए टीचर को। एम्फेसिस ऑन सेल्फ डिस्कवरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उन्होंने मतलब आत्म खोज जिसे कहते हैं उस पे जोर दिया, क्रिटिकल थिंकिंग पे, कि यस बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। तो ऐसे नहीं कि सभी चीज़ों पे बिलीव कर ले, तो आलोचनात्मक सोच पर उन्होंने जोर दिया कि ऐसे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। टीचर का क्या रोल होना चाहिए उनके हिसाब से? कि टीचर एक गाइड की तरह और को लर्नर की तरह काम करे और हेल्प स्टूडेंट्स को हेल्प करे उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में और उनकी सेल्फ रियलाइजेशन में। टीचर शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस एंड अथॉरिटी। मतलब कि प्रेजुडिसेस क्या होते हैं कि कुछ पहले से ही कुछ हम धारणाएं बना लेते हैं किस चीज़ों के लिए, कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां डरपोक होती हैं या लड़के स्ट्रांग होते हैं, ये कुछ ऐसी प्रेजुडिसेस हैं। मतलब ये तो एग्जाम्पल है, ऐसे जो चीज़ें हैं उससे फ्री रहना चाहिए टीचर को, और अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली गाइड की तरह स्टूडेंट्स के साथ काम करना चाहिए और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहिए कि वो सेल्फ मतलब अपने आप से, नेचर से, सोसाइटी से मतलब में रह के एक हार्मनी बना के रखें, कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या स्वयं से, नेचर से, समाज के साथ एक सामंजस्य बिठाकर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। टीचर का रोल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आज मतलब मॉडर्न टाइम में
क्या रेलेवेंस है, क्या इसका बेनिफिट है, जो भी उनकी फिलॉसफी है, तो उसको हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। एड्रेस इश्यूज ऑन स्ट्रेस, कंपटीशन, मैकेनाइज्ड एजुकेशन। तो उन्होंने जैसे कि तनाव रहता है आज बच्चों को, एक कंपटीशन सा हो गया है, तो इन सब जो भी ये भी मतलब यंत्रीकरण मतलब मैकेनाइज्ड एजुकेशन जो है, ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करवाया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए, माइंडफुलनेस, सस्टेनेबल लाइफ होनी चाहिए, और उनके हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना चाहिए कि इस बच्चों को देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको कैसे क्रिटिकली देख के वो उस हिसाब से लर्निंग करें। स्ट्रेसेस ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मतलब जो ये एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया में, हमें मतलब थोड़ा मॉरलिटी, स्पिरिचुअल वैल्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने इस सब चीज़ों पे मतलब हमारा ध्यान खिंचाया है। इन सब चीज़ों पे हमारा मतलब ध्यान दिया है कि ये ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि बच्चों के बीच में मोरालिटी आए, स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो। तो ये आज के मॉडर्न लाइफ में ये इसका बहुत रेलेवेंस है उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी का। हम क्या कंक्लूड करते हैं उनकी फिलॉसफी से? जी टू कृष्णमूर्ति's एजुकेशन फिलॉसफी एम्फेसाइजेस फ्रीडम, अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए, और होलिस्टिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे भी हमारे जितने भी इंडियन थिंकर्स हुए हैं, फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने मोस्टली सबने होलिस्टिक ग्रोथ पे स्ट्रेस दिया। हिज विजन एम्स टू क्रिएट कंपैशनेट, ठीक है, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए हमारी एजुकेशन से जो कि जिनमें जोश हो और इंटेलिजेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, हिज आइडियाज रिमेन हाईली रेलिवेंट फॉर मॉडर्न एजुकेशन। मतलब उनके जो भी आइडियाज हैं वो बिल्कुल हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके लिए एकदम से रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये उनकी फिलॉसफी थी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये भी हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन टू पेपर टू एजुकेशन, ये भी हमारा पेपर टू एजुकेशन यूजीसी नेट का एक टॉपिक है यूनिट 1 में। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है, तो इसको आप एक बार देख लेना ध्यान से। ठीक है, जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट है, और भी जैसे यूपीएससी के एग्जाम में भी फिलॉसफी में से कुछ आ जाता है। ठीक है, सेट के एग्जाम में जेआरएफ क्लियर करना है अगर आपको, तो ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।